हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं वो जस्ट एक मेरा व्यू है। अगर आप उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी एनालिसिस उससे पहले जरूर कीजिए। और मेरे यहाँ पर कोई भी टिप या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पीछे हमने क्या बात की थी और अब हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो जब मैं पिछली बार आपके पास आया था तब हम 17,100 200 इस लेवल के आसपास थे और शायद हमने ब्रेक डाउन भी किया था। और वहां पर हमने ये बात की थी कि जैसे अब ये दिखा रहा है, ये फ्लो में एक बार उसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है वहां तक आ सकता है। एक बार हम चार्ट के ऊपर ही देख लेते। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब मैं आपके पास आया था तब हम इस लेवल के ऊपर थे और यहाँ पर हमारी ये बात हुई थी कि इसने अभी तक ये इंपल्स नहीं बनाई, जबकि यहाँ पर करेक्शन में नीचे आ रहा है। और हमने ये भी बात की थी अब ये यहाँ तक आ सकता है। ये जो आपको रेंज दिख रहा है ना, ये 17,900 या फिर आप कह लो 16,900 16,700 इस रेंज में एक बार आ सकता है। ये हमारी यहाँ पर बात हुई। और उसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि जब तक अब ये कंफर्मेशन नहीं देता तब तक आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना है। तो आज तक का जो सिनारियो बताया वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अभी ये जो 3 कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सा साइन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया है सारा। तो जैसे हमने यहाँ पर भी पिछली बार बात की थी कि आपको यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग चढ़े हैं जिनको अभी मार्केट को बाहर निकलना है। तो अब ये हो सकता है कि और ये थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन वहां पर रुके नहीं। अगर मैं आपको रिट्रेसमेंट लगाकर दिखाता हूँ, एक बार हम इसका रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं कहां पर आ रहा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ से चला था, ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है 15,100 से चला था ये, और ये यहाँ से ऊपर गया था। तो अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ तो ये आपका 62% का रिट्रेसमेंट आ रहा है। देखो 16,600 500 इस रेंज में यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रहा है। और यहाँ पर ये आपका फ्लैट करेक्शन भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट एक बार इस पॉइंट को टच करने के लिए आ जाए, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा समय ये रेट दिखे ना। तो अब आप ये कह सकते हैं जो बॉटम बनने के हम बहुत आसपास खड़े हैं, क्योंकि आप यहां से अगर देखोगे तो ये आपकी एक वेव यहाँ से जो बी वेव की जो फर्स्ट वेव है, ठीक है, तो ये आपकी एक पूरी की पूरी एक वेव थी। यहाँ से एक करेक्ट किया, फिर से एक बार ये ऊपर गया, ये आपकी इरेगुलर बी वेव जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इरेगुलर बी वेव थी और ये अभी यहाँ पर सी वेव बना रहा है। तो ये आपका पूरा फ्लैट करेक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये आपका ए बी और ये सी वेव। तो जो सी वेव होते हैं ना, वो अपने पिछले जो लोस बने होते हैं ना उसके आसपास खत्म होते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर खत्म हो जाए या फिर थोड़ा सा नीचे खत्म हो जाए। तो इसका जो बहुत अच्छा लेवल बन रहा है ये आपका 16,600 इसके आसपास बन रहा है। तो हो सकता है एक बार ये यहाँ तक आ जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है जब तक ये लो ब्रेक ये नहीं करते। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको बैठना है यहाँ पर। और जब तक कंफर्मेशन नहीं आती इधर ऊपर की या फिर नीचे की, तब तक आपको कोई भी यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो उससे बेटर है आप ट्रेडिंग ना करें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो आपकी क्वांटिटी हो आपकी लिमिट में हो। हमने यहाँ पर दूसरी और एक बात की थी कि इसको अगर ऊपर निकलना है यहाँ से कोई भी बॉटम बना के, तो इसको 5 वेव के जो इंपल्स जो पैटर्न आता है उसमें निकलना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी जो आपका लेवल बन रहा है। तो आपका लेवल जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। ये देखो, ये 17,200 सबसे पहला लेवल है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फर्स्ट टाइम ये इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, और सबसे अच्छा कंफर्मेशन जो आएगा वो 17,700 इस लेवल के आसपास आएगा। अगर ये इसको ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर से एक बार, और वो भी अगर ये तोड़ता है इसके ऊपर, तो उसको भी यहाँ पर 5 वेव्स में जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर आपको दिखता है कि कोई भी 5 वेव आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और वो जो है आपके एक नए बाउंस की शुरुआत हो रही है। अभी तक मैं बाउंस ही वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये हमको कोई ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा कि इसको एक बहुत बड़ी चाल शुरू करनी है। तो हो सकता है एक अच्छा खासा आपको यहाँ से बाउंस दिखने को मिल जाए। अगर आप स्टॉक्स में भी काम करते हो तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं मार्केट, तो यहाँ पर से आपको एक बहुत अच्छा खासा बाउंस दिख सकता है। और आज का जो दिन था वहां पर भी मार्केट ने थोड़ा दिखाया कि इसको यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लेना है। तो हो सकता है यहाँ पर ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर से यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर से वही बात, अगर यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आता तो आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से अगर ये यहाँ तक गया, यहाँ से घूम गया, तो फिर से आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जब तक ये अब इस लेवल को नहीं तोड़ता, ये आपको 17,200 मानता हूं, जब तक इस लेवल के ऊपर जाके अच्छी तरीके से सस्टेन नहीं करता तब तक आप इसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर भी एक बार इसने ट्राई किया था लेकिन उसमें वो फेल हो गया था। लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है वो बहुत ज्यादा हायर साइड के ऊपर है कि यहाँ से एक बार ये आपको ऊपर की मुंह दिखा सकता है। लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी खुल रही है जो दोनों तरफ की खुल रही है, हो सकता है यहाँ पर एक 16,600 के आसपास ही अपने 62% की रिट्रेसमेंट करने आ जाए, या फिर यहाँ से ही अगर घुमा दे। तो दोनों केस में आपका ही फायदा है। अगर यहाँ पर नीचे आता है तो आपको थोड़ा नीचे मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर घूमने की कोशिश करता है तो आपको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बल्कि उसके साथ साथ आपको राइड करना है। तो ये होगा आपका निफ्टी का चार्ट। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ तो वो भी कुछ सिमिलर बेसिस के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक बार मैंने आपको मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट दिखाया था। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसे ही आपको चार्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने एक बात इसको डेली के ऊपर शायद बात की थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ना वो बन रहा है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है जब हम यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, और यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट करके ऊपर की चाल आपको दिखाई थी, ठीक है। तो वैसे अभी अभी चार्ट जो है बैंक निफ्टी में बन रहा है, वो जो आपका चार्ट था वो डेली के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में बन रहा है वो आपका 1 आवर के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका ये यहाँ पर शोल्डर सा दिख रहा है, यहाँ पर एक आपका हेड दिख रहा है और यहाँ पर एक आपका शोल्डर बन सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब तक ये यहाँ से ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको ज्यादा हलचल नहीं करनी है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी आपको एक बहुत अच्छी खासी मूव ऊपर की तरफ दिखा दे, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जा पाता तो इसकी भी एक बार हम रिट्रेसमेंट चेक कर ले कहां पर आ रही है। तो मैं अगर आपको बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट लगाकर दिखा दूं तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक, तो जो बैंक निफ्टी ने ये अभी 50% के आसपास भी नहीं आया, ठीक है। तो हो सकता है निफ्टी अपनी 62% कर ले और ये जो है अपनी 50% तक आ जाए। तो ये यहाँ तक आ सकता है, जो इसका आखिरी लेवल हो सकता है, जो आपको 38,200 के या फिर ये जो आपको लो दिख रहा है ना इसके आसपास मान लो। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है और जो आपका निफ्टी है वो आपकी 62% की रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर हम छोटे अगर इंडेक्सेस देखेंगे ना तो उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसी जो चाल होते हैं ना अच्छी वाली हमको फीलिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा साइडवेज सा ही था, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की थी कि एक बार यहाँ से नीचे आकर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अभी साइडवेज सा खड़ा है, लेकिन ये इसको नीचे काटने के बाद बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। तो ये आपको एक स्ट्रेंथ सा दिखा रहा है कि यहाँ पर जो बुल्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर मैं आपको मिड कैप का चार्ट दिखा दूं तो यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ से ये ऊपर काट चुका है और यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई थी कि इसको इसके ज्यादा नीचे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इस लाइन के यहाँ पर आया और यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बंद कर रहा है। तो इसको भी 1-2 दिन हमको देखना पड़ेगा कि ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसके बहुत ज्यादा नीचे जाके क्लोज करता है तो आपको एक थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो ये आपका मिड कैप हो गया। अगर मैं आपको 500 का चार्ट दिखाता हूँ तो ये भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ये काम कर रहा है। इसकी भी एक बार रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। तो अगर इसकी रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं तो ये भी 62% के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो ये भी निफ्टी की तरह काम कर रहा है आपका। अगर हम यहाँ पर निफ्टी जूनियर को देखते हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है, ठीक है। इसकी भी एक बार रिट्रेसमेंट लगाकर देख ले, ये ऑलरेडी 78% के आसपास है। तो इसका जो है बहुत ज्यादा गिरने की प्रोबेबिलिटी अभी नहीं बन रही है। तो इसमें भी आपको डाइवर्जेंस दिखेंगे। अगर हम चेक करेंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं, RSI आपकी यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये जो आपका चार्ट है यहाँ पर नीचे आ रहा है, जो आपका प्राइस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ऐसे नीचे आ रहा है। और जो आपका RSI देखो, ये जो RSI का ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ है। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि यहाँ से एक बार प्राइस घूम सकती है। तो ये आपका निफ्टी जूनियर हो गया। अगर हम बाहर के चार्ट्स देखेंगे तो उन्होंने भी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पर हमारी बात तो वैसे भी हुई थी कि इसको एक बार नीचे आना है। तो हो सकता है ये अपना लेवल पूरा करने 30,000 के आसपास आ जाए, जो 30,600 के आसपास है। और हमने यहाँ पर नेस्डेक में भी बात की थी कि इसको बहुत ज्यादा अब नीचे नहीं आना है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इसने कितनी अच्छी कैंडल बनाई है। हमने यहाँ पर बात की थी कि ये मैक्सिमम अब 50% के आसपास आ सकता है और बहुत ज्यादा अगर इसको आना है तो यहाँ पर 61% के आसपास आए। तो यहाँ पर इसने बिल्कुल 50% के आसपास एक बहुत अच्छी खासी कैंडल बनाई। ये जो आपको यहाँ पर कैंडल दिख रही है ना, ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है। ये बहुत अच्छी बुल के लिए संकेत होती है। तो अगर यहाँ पर नेस्डेक चलना शुरू होता है तो हमारा जो इंडियन आईटी है ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक बार हम डॉलर को भी देख लेते हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारी डॉलर में भी बात हुई थी कि इसको एक बार तो गिरना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात की थी इसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो बिल्कुल उसी पॉइंट से इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से ये गिर रहा है। और ये जो है ना, ये भी बहुत अच्छे खासे संकेत दे रहा है कि मार्केट को यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं टूटना है, क्योंकि यहाँ से अगर डॉलर नीचे नीचे आएगा तो मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर मार्केट एक बहुत अच्छा एरिया ढूंढ के बॉटम बना के ऊपर जा सकती है। तो हमने यहाँ पर निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी और बाहर के भी चार्ट देख लिए। तो सारे चार्ट देखने के बाद हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि मार्केट को यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं गिरना है। 100-200 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बॉटम का एरिया क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो बॉटम्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा गंदी खबर जब आते हैं उसी समय बन जाती है। और अभी जो आपको माहौल दिख रहा है ना वो भी उतना अच्छा खासा तो है नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होगी जहां पर बैंक डूब रहे हैं, उसकी बॉन्ड यील्ड टूट रहे हैं। तो उतनी अच्छी खबरें तो ये है नहीं। तो हो सकता है मार्केट इसी खबरों के बीच एक अपना बॉटम बना दे और ऊपर की एक आपको बहुत अच्छी खासी रैली दिखा दे, या फिर आप उसको बाउंस भी कह सकते हो, लेकिन उसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा जैसे जैसे वो आपको होता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं होता हुआ दिखता है तो आपको वहां पर ज्यादा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, और जब तक कंफर्मेशन नहीं आती तब तक आपको ज्यादा हैवी नहीं होना है। तो आई गेस मैंने सारे चार्ट्स को एनालाइज कर लिया है। ऐसे जो वॉलेटाइल मार्केट होते हैं ना उसमें आप थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, और जो अपने स्टॉप लॉस होते हैं ना उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय